भगवान की तो कृपा देखो। तो राजा ने अपने नौकर से जैसे ही प्यालो या जवाओ है वो तैसे ही बेचा रो बिना कहे वो सीधो सुर लोक सीधारो है। अब नौकर ने जहर का प्याला लिया पिया, लेकिन ये भी नहीं बता पाया महाराज इसमें जहर है या पानी है। नौकर खत्म हो गया। परिणाम ये हुआ धोखा में खेल बिगड़ी गए, धोखा में नौकर मरी गए। अब राजा रो भगिया धोखा में खेल बिगड़ी गए। खत्म हो गया नौकर। और नौकर ने ये भी नहीं बता पाया इसमें जहर है या पानी है। नौकर खत्म हो गया। और जैसे ही नौकर खत्म हुआ अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा। और जब नौकर खत्म हो गया अब हिरण्यकश्यप ने उत्तर दिया एक काम करो, अगर ये जहर से मर गया है तो इसे नागों वाली कोठरी में ले जाकर के बंद कर दो, सर पे से काट लेंगे जो तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन प्रहलाद को जब नागों वाली कोठरी में छोड़ा गया, बाहर से किवाड़ बंद किए गए, लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेकर के आराम से बैठ गए। लेकिन वो नाग जो है वो एक फूलों की भांति प्रहलाद के गर्दन में पड़ने लगे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। निकलवा लिया। बोले काम करो, अगर ऐसे बच गया तो इसे पहाड़ से नीचे फेंको, क्योंकि जमीन पे गिरेगा तो उसकी मांस की बोटियां बोटियां बिखर जाएंगी। और जल्लाद फिर दौड़े, पहाड़ से नीचे फेंका, लेकिन फूल की भांति प्रहलाद जमीन पे आके बैठ गए। अब नौकर पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले प्रहलाद घर पे पहुंच गए। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा व्याकुल, क्या किया जाए। बोले चलो कोई माने, अगर ऊंचाई से बच गया तो इसे पकड़ो और समुद्र में फेंक दो, क्योंकि पानी में किसी की पैस नहीं जाती, तड़प तड़प के मर जाएगा। अब देखिए विधि का विधान, वहां समुद्र में फेंकने के लिए जल्लाद फिर चले। अब हुआ ऐसा कि समुद्र में बेटा फेंक दो तो लहरी अचानक आई है, प्रहलाद किनारे पे फेंके जल्लाद न गई बहाई है। समुद्र में बेटा फेंक दो तो लहरी अचानक आई है, प्रहलाद किनारे पे फेंके जल्लाद न गई बहाई है। प्रहलाद को तो उस पानी की डबार ने बाहर फेंक दिया, लेकिन किनारे पे जल्लाद खड़े थे, उन्होंने अपने साथी बहा के लेके चली गई। अब की बार जल्लाद भी घर वापस नहीं गए। अब तो हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, बोले अब तेरी मौत हमारे हाथ से। आगे भागा मारने को, तब तक उसकी बहन होलिका बीच में खड़ी हो गई। भैया तुम काय को परेशानी से तो हमें ही मार देंगे, हमारे पास जो शीतला चीर है उसमें ये तासीर है, जब मैं आग में ओढ़ के बैठती तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, हमें से आग में जला के मार देंगे। तो बोले तू ही मार दे। अब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार होती है वहां। और देखो वैसे ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी, और क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद। और ये शीतला चीर होलिका को कहां से प्राप्त हुआ, बहुत जल्दी में हम आपको बताएं। बोलिए होलिका प्रहलाद को इसलिए मारना चाहती थी, ये होलिका जो थी ये काली माँ की बहुत बड़ी पुजारिन थी। तो एक दिन काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी तू हमारे मंदिर रोज आती है, कोई वरदान मांग ले। तो होलिका ने जवाब दिया मैया हमें वरदान तो कुछ ना चाहिए, लेकिन इतना कहना चाहते माँ हमारे भैया हिरण्यकश्यप को जो युद्ध में हराएगा
हम उसी से विवाह करेंगे। तो बोले जा बेटी तेरे दिल की बात सच होगी। अब होलिका जो है वो चली है काली माँ के मंदिर से दर्शन करके घर पे, और उधर पाताल के रहने वाले विप्रचित जिन्हें धुर्माक्ष भी कहा गया, ये भगवान शंकर से वरदान लेके चले हैं कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, और जब अचेत हो जाए तब हमारे साथ कुछ भी हो। दोनों की रास्ता में भेंट भई। ये होलिका देखने में बहुत सुंदर थी। तो विप्रचित ने पूछा